जय हिंद मेरे प्यारे भाई साथियों, कैसे हो आप। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो भी भाई यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए रामबाण क्लास। ठीक है भाई, उसके लिए रामबाण क्लास रहने वाली है भाई मेरी है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम कोई भी हो भाई, उसमें आज आपके लिए एपी का बहुत ही अच्छा सेशन शुरू करने वाले हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो भाई आज हम इसका बेसिक देखेंगे और जो बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद एडवांस लेवल में कुछ सवाल भी देखने वाले हैं। ठीक है, आपको करना इतना कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, और भाई बस आपको आराम से क्लास देखनी है, आपके समझ में बिल्कुल 101% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले कुछ बारीकी यानी बेसिक लेवल देख लो। तो भाई चलिए अब देखते हैं। समानांतर श्रेणी मतलब कि कोई ऐसी संख्या जिनमें समान अंतर। ठीक है, चलो एक संख्या लिख लेते हैं यहाँ से, जिससे आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। मैं लिख दिया भाई 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, उसके बाद 12। यह एक संख्या चल रही है। ठीक है, यह एक संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इनमें अंतर कितने का, यानी कि समान अंतर है। अंतर कितने का, आपका 2 का, आपका 2 का और 2 का और 2 का। भाई अगर अंतर समान होगा तो जीव तो समांतर श्रेणी बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ चीज़ और समझ लो भाई, यह जो संख्या पहले वाली 2 है, ठीक है, यह होगी ए। आप रुको, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो यार, मैं आपसे पूछूं संख्या में कि इस संख्या का प्रथम पद कौन सा, प्रथम पद, तो आप बोलोगे 2 है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम ए। तो भाई हो जाएगा कौन सा, ये संख्या हो जाएगी 2, ये हो गया ए प्रथम पद, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोल लूँ कि डिफरेंस कितना है इनका, इनका समान अंतर कितने का, समान अंतर बताओ आप मुझे इसमें कितना। ठीक, तो आप बोलोगे 2 है समान अंतर, तो इसे लिखेंगे भाई डीएम, यानी कि 2 इसका आएगा समान का अंतर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2, ये चीज़ लिखनी है हमें, यानी कि जो समान अंतर होगा उसे लिखेंगे डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूँगा कि पद कितने हैं इसमें, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि नंबर कितने हैं, तो आप गिन के बता दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 पद है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी, इसे लिखेंगे हम n, 6। तो भाई ये 3 चीज़ याद रखनी है आपको, कुछ नहीं करना, जो डी आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल में पूछूं, अब से मैं पूछ रहा है सवाल में ही कि इसका मुझे आप
इस संख्या का 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। आप मुझे इसका पांचवा पद बताओ कौन सा, पांचवा पद कौन सा है संख्या में। तो भाई यो जो पांचवा पद होगा यानी कि 10 है, इसमें पांचवा पद यो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर जो सा पद मैं आपसे पूछूँगा वो वैल्यू होगी n की। तो वही मन्ना आपसे कौन सा पद पूछा है, पांचवा। तो इस n की वैल्यू कितनी होगी, 5। बस आपका सवाल सोल्व। चलो अब आप एक इसका फॉर्मूला देख लो, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला। अगर आप सीख गए ना फॉर्मूला तो कुछ नहीं, सवाल बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला क्या है, an a प्लस n माइनस 1 और d। भाई ये फॉर्मूला कौन सा, ये फॉर्मूला कि पद निकालने का। जो सा पद ही बोल लगा वो आपको उसका पद निकालना। अब हम इस बेस पर 2-3 सवाल और करेंगे। आप देखो, अब बंदा बोल रहा है भाई आपको कि इस संख्या का पांचवा पद बताओ कौन सा। तो पांचवा पद आपको दे रखा है इसमें 10। तो यह चीज़ हम आपको बताने की कौन सा भाई कहना कर दो, लिखे रहा है इसमें 2 4 6 8 10 12, ये तो लिखे रहा है इसका, मगर यह चीज़ मैं आपको निकाल के बताऊंगा आज। तो भाई an तो वैसे लिख लिया हमने, या आप एक काम करो यहाँ लिखो 5, यानी कि हमको कौन सा पद निकालना, 5 हो। अब ए कौन सा इसमें प्रथम पद, यानी कि ए क्या है इसमें आपका 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 है। तो यहाँ लिखो 2, जो प्लस कर दो। अब यहाँ से n का मान क्या है, यहाँ पर n का मान है 5, तो 5 माइनस 1 कर दो, और d का मान कितना देगा आपका, यानी कि डिफरेंस कितना आपका 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भाई को। चलो अभी सवाल कर दो, सोल्व करने में क्या है भाई, 2 लिखो, इस 5 में देख जाएगा 4 और गुणा आपका 2, तो भैया कितना बन गया 8 और 2 10। तो भाई आपका आंसर हो गया, यानी कि इस संख्या में पांचवा पद 10 था। तो भाई यह चीज़ तो इसमें लिख रही, मगर यह चीज़ समझानी है ना आपको। अब आपका सवाल देखो, और भी सवाल देखो भाई। मन्ना भैया आपको सवाल दे दिया एक, आपका 11 15 और आपका 19। भाई ये संख्या कट जा रही, ठीक है, और इस संख्या में 20 पद है, यानी कि इसमें 20 टर्म है, यानी कि 20 पद है इसमें, यानी कि 11 15 19 उसके बाद 17 जो भी होगा डिफरेंस इनका, यानी कि 20 पद है। तो इसमें क्या पूछा हुआ कि ये 20वां पद कौन सा है, तो ये हमें 20वां पद बताना कौन सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला देखो, हमें निकालना इसमें a, यानी कि प्रथम पद, और प्रथम पद कौन सा हमारा आपका 11, तो ये हो गया a का मान। अब दूसरा काम क्या करना है, इनका डिफरेंस देखो कितने का है। तो d का मान कितने का भैया आपका, यहाँ से 4, कोई दिक्कत नहीं है। n आपका दे रखा है, n कितना दे रखा है 20, यानी कि यही तो, यानी कि 20वां पद पूछा है, ठीक है। अब 20वां पद पूछा है, इसमें कौन सा है। तो वैसे इसका फॉर्मूला आपको याद है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, वैसे ये भी हो जाएगा, an a प्लस n माइनस 1 यहाँ यो d, बस जो फॉर्मूला। अब इसमें सेट कर दो ये चीज़, 20 लिख दो यहाँ से, 20वां पद पूछा है इसमें,
ए का मान कितना 11, n-1 कितना, तो भाई 20 और -1 और आपका यहाँ आ जाएगा डिफरेंस कितने देगा इसमें आपका 4 का। बस हो गया सवाल। 11 प्लस जो आपका 19 और जो आपका 4, तो देख हो गया भाई 11 प्लस आपका 76, ये कितना हो जाए 87, यानी कि इस संख्या में 20 पर 87 हुआ वो आपका आंसर है। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लो, इससे आपका जितना भी बेसिक है और जितना भी कंसेप्ट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सवाल देखो भाई एक और, अब मैं आपको सवाल दे रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 15, एक संख्या चल रही और इसमें मतलब पूछ लिया कि चौथा पद कौन सा है इसका। तो भाई जो चौथा पद यो है ना इसका 1, 2, 3, 4, यो चौथा पद। तो n का क्या मान आ गया, n का मान आ गया यहाँ 4, यानी कि इसमें मतलब क्या पूछा आपसे, चौथा पद पूछा कि कौन सा। कोई दिक्कत नहीं है। n का मान कितना आ गया 4, ए का मान कितने का, प्रथम पद कौन सा आपका 3, यानी कि ए, और डिफरेंस कितने का भाई इनमें, डिफरेंस 2। बस अब टाइगर लगा दो सवाल में। हाँ भाई क्या दिक्कत है, an a प्लस n-1 d, भाई ये फॉर्मूला तो सेट करना। a यहाँ आ गया 4, n का मान कितना 4, यानी कि इसमें पूछा है ना आपका चौथा पद। a का मान क्या देगा यहाँ से आपका 3, अब भाई n का मान क्या देगा 4, 1 1 और डिफरेंस क्या देगा 2। चलो कर दो, 3 प्लस यहाँ 3 आएगा और ये कितना आएगा 2। तो वैसे यहाँ लिख रहा है हम 3 प्लस 9, सॉरी 3 प्लस 6, ये आएगा 9 आपका आंसर, ठीक है। तो भाई यह चीज़ मैंने सिद्ध करके दिखाई जिससे आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ में आएगा। यानी क्या पूछा 10 में, ये पूछा है चौथा पद, तो भाई 9। तो भाई अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए भाई, बिल्कुल ठीक है।